अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ ताइबा जवाद। आज जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा 5 डेज ट्रेनिंग सेशन हो रहा है और उसमें से ही हमारा आज थर्ड डे है। और थर्ड डे जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मेरे लिए ये एक लक की बात है कि मुझे इस टॉपिक पे बोलने का मौका मिल रहा है। वो है जी ड्रीम बिल्डिंग। ड्रीम बिल्डिंग जो सी होती है ना, ये हम जो भी काम करने लगते हैं ना, सबसे पहले जो चीज़ काउंट होती है ना वो होता है कि हमारा मकसद क्या है, हमारा एम क्या है। और यही चीज़ लेके मैं आप सबके सामने यहाँ पे आई हूँ। और सबसे पहली चीज़ होती है कि हम लोग भी यहाँ से सीख के ही आप तक पहुँचे हैं। आप जैसे ही थे और आपको आके यहाँ सिखा रहे हैं। लर्निंग हमारी भी चल रही है क्योंकि लर्निंग कभी भी कहीं भी स्टॉप नहीं होती। सो होता क्या है कि हम में से कुछ जो से अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो इनडायरेक्टली मैं अपने आप को भी अच्छा स्टूडेंट ही कह रही हूँ। कुछ जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो फिर आगे आके टीचर बन जाते हैं, वो आपको टीच करते हैं। इसी तरह आप लोगों में से भी कुछ ऐसे ही लीडर्स जो से जनरेट होंगे, आगे आएंगे, फिर वो आगे आके हमें सिखाएंगे, दूसरों को सिखाएंगे। सो आज से स्टार्ट करती हूँ अपना टॉपिक ड्रीम बिल्डिंग। ड्रीम बिल्डिंग होता क्या है हमारे, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने कोई काम करना है किसी और को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, किसी और के लिए आपने कोई काम करना है, तो आप ज़्यादा मोटिवेट नहीं होंगे कि क्यों मैं उसको क्यों फ़ायदा पहुँचाऊँ, मैं उसके लिए क्यों ये काम करूँ, मुझे क्या फ़ायदा होगा इससे। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने अपने लिए कुछ करना है, आपने अपनी ज़ात के लिए कुछ करना है या अपने मकसद के लिए कुछ करना है, तो आप ज़्यादा मोटिवेट होंगे। अब ये जो ड्रीम का लफ्ज़ होता है ना, ये अलग अलग हमारी जो सोच होती है सबकी एक दूसरे से अलग अलग ही होती है। तो ड्रीम का जो मतलब है ना, वो भी हम अलग अलग ही लेते हैं। लेकिन ड्रीम बेसिकली होता क्या है? ड्रीम होती है ऐसी कोई चीज़ या ऐसा कोई काम जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, हम सोचते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ या ये मैं करना चाहती हूँ। लेट्स सपोज कि आप कुछ हासिल करना चाहते हैं या कुछ खरीदना चाहते हैं, या आपका कोई ख्वाब है कि मैं कोई चीज़ मेरे पास हो। आप क्या करते हैं कि अच्छा अगले महीने सैलरी आएगी, उस सैलरी से ना मैं अपना ये ड्रीम पूरा करूँगा। तो जी होता क्या है कि वो 20 साल की नौकरी करते रहते हैं, लेकिन वो सैलरी हमें नहीं आती जिससे हम अपना ड्रीम पूरा कर सकें। यहाँ पे जो मैं ड्रीम की बात कर रही हूँ ना, मैं इस ड्रीम की बात कर रही हूँ जो हम हासिल करना चाहते हैं या कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं, वो वाला ड्रीम की बात नहीं कर रही जो हम लोग तकरीबन रोज़ रात को देखते हैं, सुबह उठ के हम उसको भूल चुके होते हैं। बुरा ड्रीम हो तो हमारा मूड जो है उठ के थोड़ी देर तक ख़राब रहता है। अच्छा ख्वाब आए तो हम उसको थोड़ी देर तक उठ के सोचते हैं, खुश होते हैं कि आज मैंने अच्छा ख्वाब देखा, लेकिन थोड़े से कुछ घंटे के बाद या एक दिन के बाद हम उसे भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ जिस ड्रीम की मैं बात कर रही हूँ, वो ड्रीम हम भूलते नहीं हैं। वो ड्रीम हम अपने पास, अपने दिमाग में, अपने दिल में उसको महफूज रखते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं। तो सबसे पहले जी हमने ये डिसाइड करना है कि हमारा ड्रीम क्या है। अपना ड्रीम डिसाइड करने के बाद हमने वो रास्ता चुनना होता है कि कौन से रास्ते से हम अपना वो वाला ड्रीम जो है ना पूरा कर सके। लेट्स सपोज कि आपने कोई बिजनेस ज्वाइन किया। आप वो बिज़नेस ज्वाइन करने से पहले आप सोचते हैं कि मेरा जो ड्रीम है, क्या मैं ये काम करने से या ये कारोबार करने से अपना ख्वाब पूरा कर सकता हूँ। फिर आप ये डिसाइड करते हैं। फिर आपने सबसे बड़ा डिसीजन, जो सबसे पहला डिसीजन लेना होता है, वो ये होता है कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये जो चीज़ होती है ना कि ट्राई कर लेते हैं, हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो ना से। जो बीच का रास्ता होता है ना, ये खाई का रास्ता होता है, इसमें आपने गिरना ही होता है। रास्ते दो ही होते हैं, करना है कि नहीं करना। जब आप नहीं करना तो चले वो चीज़ साइड में होगी, आप फिर उसको सर्च करते हैं कि मैं कौन सा ऐसा तरीका करूं जिससे मेरा ड्रीम जोन सा है वो पूरा हो सके। तो जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ यहाँ से मेरा ड्रीम पूरा हो सकता है, यहाँ से जो मैंने अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा हुआ है ना, वो मैं यहाँ से पूरा कर सकता हूँ। सो आप फिर क्या करते हैं, आपको जो ज्वाइन करवा रहा है या जो आपको इस तरफ लेके आ रहा है, जो आपकी अपलाइन है, आप उससे बात करते हैं। मैंने आपको सबसे पहले अपना टॉपिक शुरू करने से पहले क्या कहा था कि ड्रीम वो होता है जिसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे फिर हमने क्या किया, हम अपने अपलाइन से अपने ड्रीम को डिस्कस करते हैं।
हम उनको बताते हैं आया हमारा ज़िंदगी का ये मकसद है या मैं ये हासिल करना चाहती हूँ या मैं ये बनना चाहती हूँ, आप मुझे बताएं, आप मुझे गाइड करें कि किस तरह से होगा। तो आपका अपलाइन यहाँ पे आपकी सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी अपलाइन पे आ जाती है। अब आपका अपलाइन जोन सा है वो आपको गोल्स बना के देता है, आपको टारगेट्स बना के देता है। अपलाइन वही होता है जो आपको टारगेट बना के दे। अगर कोई आपको ज्वाइन करवा के ये कह देना कि चलो होता है वो कर लो, नहीं होता ना सही, आहिस्ता आहिस्ता तो चलता ही जाएगा, वो अपलाइन नहीं होता, ना ही वो आपका बेहतर सोच रहा होता है। अपलाइन हमेशा वही होता है जो आपको टारगेट्स बना के देता है और उन टारगेट्स पे वर्क करवाने के लिए आपको मोटिवेट करता है, आपसे डेली रिपोर्ट लेता है, आपके पीछे लगा रहता है कि आपने ये काम करना है और लाजमन करना है। तो वो अपलाइन होता है जिसको अपना सारा का सारा आपका दारोमदार उन पे होता है। तो सबसे पहले बात ये होती है कि आपने अपने अपलाइन से जो बॉन्डिंग बनाई है, आपने उनको अपना सारा ड्रीम बताया कि मैं ये हासिल करना चाहती हूँ। लेट्स सपोज कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाती हैं, आपको बुखार है या कुछ भी है, तो आप जाके सिंपल कह रहे हैं कि जी मुझे फीवर है। आप नहीं बताते हैं कि मेरे जिस्म के किस हिस्से में दर्द है या मुझे पूरी बॉडी पेन है। तो डॉक्टर ने सिर्फ आपके बुखार को ही ट्रीट करना है, उसने आपकी पेन को ट्रीट नहीं करना। इसी तरह अगर आप अपने अपलाइन को अपना पूरा एक ड्रीम एक अच्छे तरीके से समझा देते हैं कि भाई मैं ये मकसद लेके यहाँ पे आया हूँ, मेरा ये ड्रीम है, मैंने ये कुछ हासिल करना है, अब ये आप पे डिपेंड है, आप जिस तरह मुझे कहेंगे मैं वैसे करूँगा, रास्ता आपने मुझे दिखाना है। तो जी यहीं से आपकी जो तरक्की का रास्ता होता है ना, वो यहीं से शुरू हो जाता है कि जब आपने अपना एक रास्ता क्लियर कर लिया, आपने अपना ड्रीम बना लिया, आपने उसका एक सोच लिया कि मेरा यहाँ से वो हासिल कर सकता हूँ, फिर किसी के साथ आपने उसको डिस्कस करके आपने उस पर उसके साथ उसकी वर्किंग जोन से वो स्टार्ट कर दी है। यहीं से जो आपका तरक्की का रास्ता है ना वो शुरू हो जाता है। सो अगर ड्रीम की बात हो रही है तो क्यों ना मैं आपको अपने ड्रीम के बारे में बताऊँ। हर एक का अपना अपना ड्रीम होता है। अब मेरा ऐसा कौन सा ड्रीम है जो मुझे मोटिवेट कर रहा है, जो मुझे इतना काम करने पे मजबूर कर रहा है कि मैं ये काम करूं, मैं कुछ ना कुछ हासिल करूं। बेसिकली ना मेरा जो ड्रीम है ना वो मुझसे बहुत एक इम्पोर्टेंट रिश्ता है, उससे जुड़ा हुआ है। तो मैं कभी भी स्टॉप नहीं हो सकती। मैं एक सिंगल पेरेंट चाइल्ड हूँ और मेरी मतलब पूरी लाइफ जो उनसे ना मेरी मदर पे इन्हिसार करती है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सारे खुशियाँ सारा कुछ छोड़ के अपने ड्रीम्स को छोड़ के मेरे ड्रीम्स को पूरा किया। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप कुछ तो बोलें। जी अब मेरी वॉइस क्लियर है आपको? हेलो, अब क्लियर है जी मेरी सर वॉइस? मैम, आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। मेरे ख्याल में मैम हमारी तरफ तो क्लियर है। अच्छा चलें, सॉरी फॉर इंटरप्ट। उनको शायद नहीं आ रही होगी, अपना नेटवर्क चेक कर लें। सो मैं आपको बता रही थी कि एक उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी मतलब मेरे पे अपनी कुर्बान कर दी। उन्होंने अपना सब कुछ नहीं देखा। आज उन्होंने उनकी वजह से मैं यहाँ पे बैठ के बोल रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। मेरे अंदर इतनी तालीम है, मेरे पास इतना इल्म है, मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। अब ये नहीं है कि मैं अगर ये वर्किंग ना करूँ, मैं अगर फ्री भी बैठी रहूँ तो मुझे 2 टाइम का खाना नहीं मिलेगा या मुझे मेरी कोई ज़रूरत नहीं पूरी होगी, मुझे सब कुछ मिल रहा है। लेकिन मेरा एक ड्रीम, मेरा क्या एम क्या है कि अगर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, जिस ज़ात की वजह से मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, क्यों ना मैं उनकी ज़िंदगी के इस हिस्से में आके उनका सारा का सारा ख्वाब, वो वाले ख्वाब जो उस टाइम वो पूरा नहीं कर सकी, अब मैं पूरा करूँ। वो सोचें बाद में ला के मैं दूँ। अब क्या चीज़ आ गई कि मैं किसी और को नहीं कहना चाहती कि भाई ये चीज़ मैंने हासिल करनी है, मुझे इतने पैसे दो, मैंने ये लेना है। इसका फ़ायदा क्या, मेरे इस ड्रीम का, इस गोल का फ़ायदा क्या कि अभी मैं दूसरों पे ही डिपेंड हो रही हूँ। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ ना कुछ करूँगी, मैं कुछ ना कुछ करके इंडिपेंडेंट होंगी उन सारे ख्वाबों को पूरा करने के लिए जो मैं अपनी माँ के करना चाहती हूँ। अब मैंने क्या सेट कर लिया कि मैंने कुछ ना कुछ करना है। उसके बाद मैंने ये देखा कि कौन कौन सी ज़रूरत है। अब मंथली मेडिसिन आती है, मंथली सब कुछ आता है, तो मुझे उस चीज़ से पहले तैयार होना है। अगर मैंने वो मेडिसिन लेनी है तो उससे पहले मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए। अब मैंने अपने गोल सेट किए हुए हैं कि मैंने किस किस तरह से अपने टारगेट्स को अचीव करना है, कितना कितना कुछ हासिल करना है, फिर उस पर मैंने वर्किंग करनी है पूरी। देखिए मेरा एक पूरा प्लान बना है, एक मेरा ड्रीम बन गया।
फिर मेरे ड्रीम की एक वजह बन गई, फिर मैंने प्लेटफॉर्म एक सिलेक्ट कर लिया। प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करने के बाद मैंने वहाँ पे अपने टारगेट सेट कर लिए, मैंने मंथली वीकली टारगेट्स अपने सेट कर लिए। तो अब क्या है, अब मुझे कोई भी तरक्की के रास्ते पे अगर मैं चल रही हूँ, मुझे यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता, कोई भी मुझे स्टॉप नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक प्रॉपर प्लान के थ्रू चल रही हूँ। अब बात आती है ड्रीम लिस्ट कि आपने अपनी ड्रीम लिस्ट क्रिएट करनी है। तो वो ड्रीम लिस्ट आप किस तरह से अपनी क्रिएट करेंगे। काइंडली म्यूट कर लें। आपने अपनी ड्रीम लिस्ट जो सी है वो क्रिएट करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ड्रीम्स होते कितनी तरह के हैं। 3 टाइप्स ऑफ ड्रीम्स होते हैं कि 3 तरह के जो से होते हैं ना हमारे ड्रीम्स, एम्स, गोल्स वो होते हैं। फाइनेंशियल ड्रीम्स, मटेरियलिस्टिक ड्रीम्स, पर्सनल ड्रीम्स। अब जैसे कि हम लोग नेटवर्क मार्केटर हैं, मैं ये चीज़ कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि 90% हम लोगों को पता ही नहीं है कि फाइनेंशियल ड्रीम्स होते क्या हैं। हमें पता ही नहीं है पर्सनल ड्रीम्स होते क्या हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमने 6 महीने के बाद अगर लेट्स सपोज कि कोई गाड़ी लेनी है तो उस गाड़ी को लेने के लिए हमारे पास कितने पैसे होने चाहिए या कौन से टारगेट्स पे काम करेंगे तो हमें वो गाड़ी उनसे वो हासिल हो सकती है। एक ड्रीम होता है ना कि मैंने एक गाड़ी लेनी है या मैंने अपना एक घर बनाना है, या जैसे हाउस वाइफ्स के होते हैं कि मैंने ये मशीनरी लेनी है या एक मोबाइल फ़ोन लेना है। फाइनेंशियल ड्रीम्स आ जाते हैं जो घर के खर्चों के होते हैं। हम एक ही तरह की ज़िंदगी नहीं जीते, हम अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के ख्वाब जो उनसे है ना वो देखते रहते हैं। इसके अलावा पर्सनल ड्रीम्स भी आ जाते हैं। हर एक इंसान के अपने पर्सनल ड्रीम्स होते हैं। किसी का ड्रीम होता है आईफोन लेना, मोस्टली लोगों का जो ड्रीम्स होता है वो आईफोन लेना, या फिर कोई जिनको अच्छे रीडर होते हैं अच्छी बुक खरीदना। कोई ना कोई छोटे बड़े ड्रीम्स उनसे होते हैं, वो होते ही हर एक इंसान के। लेकिन हम उनकी लिस्ट नहीं बनाते, हम लिखते नहीं हैं, हम उनके बारे में सोचते नहीं हैं। बस मिल जाए तो मिल गया, ना मिला तो ना मिला। तो ऐसे नहीं होता, हर एक चीज़ के पीछे आपकी एक प्लानिंग होती है। अब जो आप ड्रीम लिस्ट अपनी बना रहे हैं वो उसके कुछ टर्म्स हैं। या तो वो शॉर्ट टर्म ड्रीम्स होते हैं कि लाजमन मैंने इतने महीनों में ये चीज़ हासिल करनी है। लेट्स सपोज कि आप स्टूडेंट हैं, आपने 6 महीने के बाद अपनी सेमेस्टर फ़ी देनी है। आप कहते हैं कि मैं इतनी इंडिपेंडेंट हो जाऊँ कि अपनी सेमेस्टर फ़ी खुद जो सी वो पे कर सकूँ। तो आपका ड्रीम क्या है, मकसद क्या है कि 6 महीनों में मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए जिससे मैं अपनी फ़ीस सबमिट करवा दूँ। मिड टर्म आपकी आ जाते हैं ड्रीम्स आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म ड्रीम्स आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म ड्रीम्स में फॉर एग्जांपल आपने कोई घर बनाना है। अब घर बनाने के लिए पहले आपको प्लॉट चाहिए, फिर उसका नक्शा बनेगा, फिर एक पोर्शन बनेगा, फिर दूसरा पोर्शन बनेगा। तो ये आ जाते हैं लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। सबसे पहले जो हमने अपनी ड्रीम की लिस्ट बनानी है, इसमें देखना है कि हमारा कौन कौन सा ड्रीम है और हमने उसको कितने कितने टाइम में पूरा करना है। हमारे जो ड्रीम्स होते हैं ना वो होते हैं स्पेसिफिक, और स्पेसिफिक ड्रीम्स बनते हैं स्मार्ट सोच से। जितनी ज़्यादा आपकी स्मार्ट सोच होगी उतने ज़्यादा आपके ड्रीम्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। आपके ड्रीम्स स्पेसिफिक होते हैं, बिलखसूस आपके अपने लिए होते हैं, आपकी अपनी ज़ात के लिए होते हैं, आपके अपनों के लिए होते हैं। मेजरेबल होने चाहिए आपके ड्रीम्स। ये नहीं होना कि आपने बड़ी बड़ी सोचें रख लेनी, अच्छा जी मैं ना अगले महीने मैंने एक बहुत बड़ा महल बना लेना है। ऐसे नहीं होता। मेजरेबल ड्रीम्स होते हैं कि आपने एक क्वांटिटी रखनी होती है कि हाँ मैंने इतने से टाइम में ये चीज़ हासिल करनी है। जो चीज़ आप हासिल कर रहे हैं ना वो आपके कंट्रोल में हो। ये ना हो कि वो हमारी औकात से ही बाहर हो तो हम उसको बस सिर्फ लिख सकें, उसको पूरा ना कर सकें। तो इस तरह के ड्रीम्स आपने नहीं रखने। फिर होता है अचीवेबल, जिनको आप हासिल कर सकें। लेट्स सपोज हम कहीं भी वर्किंग कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे लेवल्स होते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। हम एक एक सीढ़ी पे जो कदम रख के ना ऊपर चढ़ते हैं। हम ऐसा नहीं होता कि अगर आज हमने ज्वाइन किया नेक्स्ट मंथ ही हम सबसे टॉप लेवल पे आ जाएं, वहाँ पे नहीं हम आ सकते। हमारा अचीवेबल क्या होता है कि हम हर एक सीढ़ी पे कदम रखते हुए ऊपर जाते हैं। रियलिस्टिक आपके ड्रीम्स होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैंने अपना एक ड्रीम देखा है कि मुझे ऑडी पसंद है। अब ऑडी हासिल करने के लिए मैं डायरेक्ट तो ऑडी तक पहुँच नहीं सकती, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया।
मैं एक छोटी गाड़ी तक जाऊंगी, फिर मैं और मेहनत करूंगी, फिर मैं उससे बड़ी लूँगी, फिर आहिस्ता 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 जो मेरे जैसे जैसे मेरी तरक्की होती जाएगी वैसे वैसे मेरे ड्रीम्स भी जोन से ना वो मेरे रियलिस्टिक टाइप में आते जाएंगे। टाइम बाउंडिंग होती है। टाइम बाउंड क्या होता है कि लेट्स सपोज आपने अपने घर में किसी को कहा हुआ है, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को या वाइफ ने अपने हस्बैंड को कहा हुआ है कि मैं आपको ना 6 महीने के बाद ये फ़ोन दिला के दूँगी। तो एक टाइम बाउंड बन गया कि 6 महीने में आपने ये जो सा ड्रीम है या अपना या किसी का, ये आपने पूरा करना है। ये आपने अपने आप को टाइम बाउंड कर दिया है कि मैंने इतने अरसे में ये चीज़ कौन सी है वो मैंने हासिल करनी है। ये सब कुछ आपने सोच लिया, आपको पता चल गया ड्रीम्स क्या है, ड्रीम्स कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरह के ड्रीम्स आपको देखने चाहिए। अब आपने ड्रीम बोर्ड बनाना है। ड्रीम बोर्ड क्या होता है? किसी भी चार्ट पेपर पे या किसी भी आप अपनी डायरी पे अपने ड्रीम्स को लिखें। लिख के चाहे अपने कमरे के दरवाजे पे पेस्ट कर दें, चाहे आप अपने ड्रेसिंग टेबल पे पेस्ट कर दें। मैं क्या करती थी, मैं ना अपने ड्रीम्स बना के उसका क्या कहते हैं वॉलपेपर टाइप बना के ना मैं अपने मोबाइल में और अपने लैपटॉप पे लगा लेती थी, क्योंकि ये वो दो चीज़ें हैं जिनको मैं मोस्टली सारा दिन यूज़ करती हूँ। जब भी मैं इनको देखूँ तो वहाँ पे मेरा ड्रीम लिखा हुआ होता है कि मैंने ये चीज़ हासिल करनी है या मैंने ये चीज़ करना है, इतने टाइम में करना है, ये भी मेरा लिखा होता है। मेरे वॉलपेपर और मेरे लैपटॉप के वॉलपेपर में ये चीज़ कौन सी होती है ना, या तो मैं इसको वॉलपेपर बना के लगा लेती हूँ या स्टिकी नोट्स होते हैं ना उस तरह बना के तो मैं वो पेस्ट कर देती हूँ कि मैंने ये चीज़ इतने टाइम में करनी है। और ड्रीम जोन से मेरे सामने रहता है। जब वो ड्रीम मेरे सामने रहता है ना तो मुझे पता होता है कि मैंने क्या करना है और किस वक्त मैंने कौन सा गोल जोन सा है ना वो अचीव करना है। अब आप लोगों का जो टास्क है ना आज की ट्रेनिंग के बाद, सबसे पहला तो ये टास्क है कि आपने अपना ड्रीम बोर्ड बनाना है और उसको अपनी उस जगह पे लगाना है जिसको आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या जहां आप बहुत ज़्यादा रहते हैं, वहां पे आपका ड्रीम बोर्ड होना चाहिए। अब जी बात करते हैं 4 वेज टू प्रोड्यूस इनकम। हम ड्रीम्स देखते हैं, ड्रीम्स हमारे चाहे कोई चीज़ हासिल करने का हो, चाहे मुल्क फिरने का हो या कुछ भी हासिल करने का हो, उसमें इनकम मैटर करती है। अब हमने ड्रीम देखा, यहाँ पे मैं बात ही जोन सी कर रही हूँ वो हम एक बिज़नेस पार्टनर है, यहाँ पे हम लोग नौकरियाँ नहीं कर रहे, हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले कहूँगी कि हम लोग ब्लेस्ड लोग हैं। हम लोग ब्लेस्ड लोग हैं जो हमें इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। प्रोड्यूस इनकम करने के 4 वेज होते हैं। या तो होता है कि हम अपना टाइम कहीं दे के पैसा अर्न कर रहे होते हैं, जो कि एम्प्लॉय होते हैं जिनको 5% जोन सी इनकम है ना उनको वहाँ से मिल रही होती है। या तो होते हैं इन्वेस्टर, जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं ना वो पैसा लगा के पैसा बनाते हैं। अब जो सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर होते हैं ना, ये जोन से 95% वेल्थ जोन सी होती है ना बिजनेस ओनर में होती है, क्योंकि ये अपना सिस्टम खुद क्रिएट कर रहे होते हैं। और सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होते हैं कि वो जैसे कि कोई स्कूल बना लिया, स्कूल बना के जो उन्होंने वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, लोगों का वक़्त लेके उनको पैसे दे रहे होते हैं। तो वो चीज़ जोन सी होती है, वो 95% जो हमारी पॉपुलेशन है ना वही नौकरियाँ ही कर रही होती हैं। लेकिन अगर बात की जाए ज़्यादा इनकम की, तो ज़्यादा इनकम वहीं पे होती है जहाँ पे एक सिस्टम बन रहा होता है। अगर आप लोग मेरी आज की बातें ठीक तरीके से सुन रहे हैं या समझ रहे हैं तो आप ये बात जान लें कि मैं आज आपका ऐसा माइंडसेट यहाँ पे बना रही हूँ कि जो काम आपने सोचा ना मैं 10 साल में करना चाहता हूँ, क्या पता वो अगर आप ये वाले तरीके से अपनी एक टारगेट्स बना के एम बना के वो करें तो क्या पता 2 सालों में आप लोग हासिल कर लें। यही कि 65% मैं आपका टाइम बचा रही हूँ और आपको अचीवमेंट आपके वक्त से पहले आपको मिलेगी अगर आज से आप लोग अपना माइंडसेट बना लेंगे, अपने टारगेट्स को सेट कर लेंगे। अगर आपने सोच लिया है कि मैंने ये काम करना है और हर हाल में करना है तो आप वो करके रहेंगे। आप जब कोई ड्रीम देखते हैं ना या कुछ सोचते हैं, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में इस तरह है, मैं यही जानती हूँ कि बहुत से लोगों की ना लाइफ में ऐसे है, वो कुछ भी हासिल करना चाहें उनको आसानी से हासिल नहीं होता। मुझे आज तक कुछ भी आसानी से हासिल नहीं हुआ। जो भी चीज़ मैंने सोची है, चाहे वो मेरी डिग्री ही क्यों ना हो, मैं एग्ज़ाम्स भी देने जाती थी ना या मेरे एग्ज़ाम्स भी होने वाले होते थे, मेरे साथ कुछ ना कुछ हो जाता था। ऐसी ऐसी ट्रेजिडीज़ हो जाती थी कि वो मेरे अपने होशो हवास में नहीं थी मैं रहती कि मेरे साथ हुआ क्या है। लेकिन वो चीज़ होती है ना, जो चीज़ आपको आसानी से मिल जाए ना उसकी कदर नहीं होती।
जो चीज़ आप मेहनत से हासिल करें उसकी ज़्यादा कदर होती है। और जहाँ पे जितनी ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट होती है ना, वहीं पे उतनी ज़्यादा मुश्किलात भी आपको आएंगी रास्ते में। लेकिन कभी भी आपने अपने ख्वाब के रास्ते में किसी को नहीं आने देना। आपने जो मर्ज़ी हो जाए, आपने अपने ख्वाब को नहीं छोड़ना। आपने उन मुश्किलात का सामना करना है। कभी भी रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, टूटना नहीं है, ना खुद आपने और ना आपने अपनी टीम को। ज़ाहिरी बात है, जो लोग आपके साथ यहाँ पे जुड़ गए हैं उन्होंने आपको आके अपने ख्वाब पकड़ा दिए हैं कि भाई इन ख्वाबों को आपने पूरा करने में हमारी मदद करनी है, तो आपने ही उनको सक्सेसफुल बनाना है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आपने ख्वाब अपने शुरू कर दिए हैं ना देखने, चाहे मेरे इस लेक्चर से पहले देखना शुरू कर दिए या अभी से आपने सोचना शुरू कर दिया कि ये मेरे ख्वाब हैं, इनकी मैंने आज लिस्ट बनानी है, तो उनको पूरा करने का तरीका भी आपके पास होना चाहिए। अब ये तरीके भी जितने हैं कि मैंने अपनी सारी बातों में आपको तरीके भी बता चुकी हूँ कि आप किन किन तरीक़ों से अपने जो ख्वाब है पूरा करेंगे। अगर यही बात मैं आपको कहूँ ना, किसी बाहर मतलब जॉब के लिए मैं आपको एक काम कहूँ, तो जॉब क्या है, जॉब आपको भूखा नहीं मरने देगी, लेकिन आपको तरक्की भी नहीं करने देगी। लेकिन अगर आपने सोच लिया है कि मैंने 5 लाख 10 लाख 1 करोड़ रुपया कमाना है, तो मैंने किस तरह से कमाना है, तो वो यही है जहाँ पे आप वर्किंग कर रहे हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग ही है। और यही समझें कि आप ब्लेस्ड हैं जो आपको ये जो नेटवर्क मार्केटिंग मिली है ना, यहीं से आप हासिल कर सकते हैं। अगर आपने कोई सिस्टम क्रिएट कर लिया, आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया, आपने टीम बिल्डिंग शुरू कर दी, आपने डुप्लीकेट करना शुरू कर दिया, आपने मेंटेन करना शुरू कर दिया, तो ये समझ लें कि आप कामयाब हो गए हैं और आपको सब कुछ मिल जाए। जितना बड़ा नेटवर्क होगा ना, उतना ही ज़्यादा आपके पास अर्निंग होगी, उतनी ही ज़्यादा आपके ख्वाब जो उनसे ना वो पूरे होंगे। सो यहाँ पे जो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी, ऐसी एग्जांपल जो कि एक कामयाब एग्जांपल जो हम अपनी तारीख में देख चुके हैं। 1996 में एक लॉ का स्कूल था, वहाँ पे एक टीचर पढ़ा रहा था 1996 में। तो वहाँ पे ना लेक्चर दे रहा है, लॉ का टीचर है, वो लेक्चर दे रहा है। तो वहाँ पे एक स्टूडेंट ने उसको कहा, सर आप तो कहते हैं कि आप हमें कहते हैं कि अपना मकसद बड़ा रखा करो, ख्वाब देखा करो, तो सर आपका ऐसा कौन सा ख्वाब है जो आप पूरा करना चाहते हैं, या कौन सा ख्वाब है आप जिसके बारे में सोचते हैं। तो उस टीचर ने ना अपना कॉफ़ी का कप अपने टेबल पर रखा और ना आगे से कहता है कि मैं ना अमेरिका का सदर बनूंगा। क्या कह रहा है कि मैं अमेरिका का सदर बनूंगा। पूरी क्लास ने, जैसे मैं किसी के सामने कह दूं कि हाँ मैं पाकिस्तान की प्रेसिडेंट बनना चाहती हूँ, तो सारी बात है आप सब लोग हंसेंगे कि ये क्या मतलब क्या कह रही हैं। इसी तरह पूरी क्लास ने कहका लगाया कि ये सर हमें क्या कह रहे हैं। तो पूरी दुनिया ने देखा है कि वो 2 बार ना वो इंसान अमेरिका का सदर बना है। जी वो कौन है? यस जी, मैं सबसे ये कहना चाह रही हूँ मैम तैयबा एंड जो यहाँ पे सामीन हैं, जैसे ही इसका टाइम ख़त्म होता है तो आप रिटर्न इधर आएंगे वापस। मैम जस्ट 5 मिनट्स हो जाएगा। नहीं, ये ख़त्म होने वाला है, आप सब आएंगे वापस। मैं बस बता रही हूँ कि जी वो अब कौन है वो इंसान? वो अमेरिका का 2 दफ़ा सदर बना है, आप सब उसको जानते होंगे, बराक ओबामा। 1996 में जी वो स्कूल का टीचर था, उसने एक बात की, उसके बाद वो वही अमेरिका का सदर बन के आया। और जब पहली बार ये एज अ प्रेसिडेंट बन के अपने तकरीर के लिए आते हैं ना, तो आए तो इन्होंने आसमान की तरफ देखा बराक ओबामा ने, और आसमान की तरफ देख के कहा नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ख्वाब देखने चाहिए, ख्वाब देखने से पूरे होते हैं। जो कदम नहीं उठाते ना वो कुछ हासिल भी नहीं कर सकते, और जो ख्वाब नहीं देखते तो उनका तो कोई ज़िंदगी का मकसद ही नहीं, उनका कोई गोल ही नहीं, तो वो क्या हासिल करेंगे। तो हम में से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं हमारा फ़लाँ ख्वाब पूरा नहीं हुआ, हमारा फ़लाँ ख्वाब पूरा नहीं हुआ, हम क्यों देखें। जी ख्वाब कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि पूरे नहीं होते, जो कि हमारे अंदर ही रह जाते हैं।
अच्छा जी, जो ख्वाब हमारे पूरे नहीं होते, जो कि हमारे अंदर ही रह जाते हैं, लेकिन जो ख्वाब हमारे पूरे नहीं होते वो भी हमें कोई ना कुछ सबक दे जाते हैं। वो सबक क्या देते हैं, उससे हमें लर्निंग मिलती है। आपने कोई भी यहाँ पे न्यूटन गुजरा, बड़ी बड़ी इजादात आई, किसी का भी फर्स्ट ट्राई पे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सारों ने अपनी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ट्राई में कुछ ना कुछ हासिल किया, लेकिन वो रुके नहीं, वो हासिल करते रहे। यही एक चीज़ होती है कि हम अगर हमारे ख्वाब पूरे नहीं हो रहे, हम गिर रहे हैं, तो हमें उससे कोई ना कुछ सबक ही मिल रहा है। ख्वाब हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो हैं वो अदा करते हैं, हमें ज़िंदगी का मकसद बना के देखते हैं। आपका एक ख्वाब पूरा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरा ख्वाब देखना शुरू करते हैं, दूसरा ख्वाब पूरा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक आपकी ज़िंदगी में ख्वाब और मकसद हैं, आप लोग कामयाब रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। आज का मेरा सेशन यहीं तक था। मैंने जो कुछ कहा इसमें कोई गलती गुस्ताखी हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा, और कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई फीडबैक हो तो लास्ट में दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जी माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा अंदाज़ था। बहुत मज़ा आया सुनकर। मैं एक शेर यहाँ कहना चाहती हूँ। जो यकीन की राह पर चल पड़े, जो यकीन की राह पर चल पड़े, उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया, वो कदम कदम पर बह गए। जी, अब फीडबैक की बारी है, तो मैं सर को होस्ट बुलाती हूँ। जी सर।